So today's lecture is linear partial differential equation of second and higher order. लास्ट टाइम हमने किया है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, राइट। तो अब हम करेंगे सेकेंड ऑर्डर या हायर ऑर्डर की। ऑर्डर आई थिंक आपको पता होगा, ऑर्डर ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव अकरिंग इन दैट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा वही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का भी ऑर्डर होगा। एंड डिग्री मीन्स जो डिग्री हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की होगी वही डिग्री उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की भी होगी। अब हमने लास्ट लेक्चर्स में क्या किए हैं, लीनियर किया है, यानी डिग्री तो 1 थी। हमने पी और क्यू वाली टर्म्स की थी। पी मीन्स क्या था यहाँ पर, पी मीन्स कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स था एंड क्यू मीन्स कर्ल जेड बाय कर्ल वाई था, राइट। तो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाली हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की है। अब हम फर्स्ट डिग्री लेकिन ऑर्डर कैसा, सेकंड और हायर ऑर्डर वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे, जिसमें हमें जैसे इस टाइप से दे रखा होगा ए नॉट कर्ल स्क्वायर, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सिर्फ, कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस A1 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई माइनस या प्लस कुछ भी ले लो A2 कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर प्लस A3 कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स प्लस A4 कर्ल जेड बाय कर्ल वाई इज इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशंस गिवन होंगी, ठीक है। तो अब हमें कितने ऑर्डर की दिख रही है, सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमें 2 दिख रहा है, बट डिग्री कितनी है, डिग्री 1 है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री यहाँ पर क्या दिख रही है, 1। सो दैट इज वाई दिस इज लीनियर बट ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। मतलब हमें इससे ज़्यादा डेरिवेटिव भी, इक्वेशन भी मिल सकती है, उसका भी हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, राइट। इसमें कुछ नोटेशंस है, पहले मैं वो नोटेशंस बता रही हूँ। कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स आपको पता है, दैट इज वी कॉल्ड इट P, एंड कर्ल जेड बाय कर्ल वाई को स्मॉल q कहते हैं। कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई एक्स स्क्वायर को स्मॉल r, कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल एक्स कर्ल वाई को स्मॉल s, एंड कर्ल स्क्वायर जेड बाय कर्ल वाई स्क्वायर को t कहते हैं, राइट। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जो थ्रू आउट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यूज होती हैं, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल एक्स को वी यूज d एंड कर्ल बाय कर्ल y को वी यूज d डैश, राइट। तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम ऐसा कह सकते हैं कि f ऑफ d एंड d डैश की इक्वेशन है। अब इक्वल टू में हो सकता है 0 हो सकता है किसी फंक्शन के इक्वल हो, राइट, किसी फंक्शन ऑफ एक्स वाई के इक्वल हो। तो अब अगर 0 है तो इसका सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, और अगर इक्वल टू कोई फंक्शन है तो सॉल्यूशन थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, राइट। तो अगर इक्वल टू 0 है देन z इक्वल टू CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, CF मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन। अगर इक्वल टू 0 है तो z इक्वल टू CF ही इसका सॉल्यूशन होगा, बट अगर किसी फंक्शन के इक्वल है देन z इक्वल टू CF प्लस PI। व्हाट इज PI है, PI मीन्स पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। CF प्लस हमें CF भी निकालना पड़ेगा और PI भी निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी, इफ इन केस दिस फंक्शन इज इक्वल टू एनी फंक्शन ऑफ x एंड y। तो बेसिकली CF तो आपको दोनों ही केसेस में निकालना है। तो हम पहले CF निकालना सीखेंगे, ठीक है। आज मैं आपको CF निकालना सिखा रही हूँ, उसके बाद हम PI पे चलेंगे। तो CF के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है, CF आपको कैसे निकालना है,
जैसे कि जो ऊपर वाली ही इक्वेशन थी, ठीक है, मैं उसी से ही आपको करवा रही हूँ। जैसे ऊपर वाली ही इक्वेशन थी एफ जो मैंने ऊपर लिखी थी, सो उसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप क्या है, डी को एम रखना है एंड डी डैश को आप 1 रखो, ठीक है, एंड यू गॉट एन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम। तो हमें क्या मिल जाएगा, वी गेट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम एंड दैट इक्वेशन इज कॉल्ड, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या है आपका, आपको डी को एम रखना है, डी डैश को 1 रखना है, एम वाली जो इक्वेशन आएगी दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन। उसके बाद आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, फाइंड रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब उन रूट्स पे डिपेंड करता है सी एफ, ठीक है। उसका फर्स्ट केस क्या बनेगा, केस नंबर 1, सपोज हमारे पास एन ऑर्डर वाली इक्वेशन थी, ठीक है, ऊपर तो जो मैंने लिखी थी वो 2 ऑर्डर वाली थी, अब हम हायर ऑर्डर भी कर रहे हैं, यानी कि 2 ऑर्डर से ज़्यादा भी हो सकता है, तो मैं सीधा एन ऑर्डर ही ले रही हूँ। सपोज एन ऑर्डर वाली इक्वेशन है, तो एम वाली इक्वेशन कितने ऑर्डर की बनेगी, इसका कितनी डिग्री की बनेगी, एन डिग्री की ही बनेगी, और जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स आते हैं। तो एम अगर एम वाली इक्वेशन की डिग्री एन है तो उसके रूट्स भी कितने आएंगे, एन आएंगे। सपोज वो रूट्स आए m इज इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू सो ऑन mn, ये n रूट्स आए, ठीक है। अब ये रूट्स पे डिपेंड करता है कि CF क्या बनेगा। सपोज ये सारे रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है। सो ऑल आर रियल नहीं होगा यहाँ पर, सो ऑल आर डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, डिफरेंट है मतलब कोई भी रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट रूट के केस में CF क्या आ जाएगा, देन CF इज phi 1 y प्लस m1x प्लस phi 2 y प्लस m2x प्लस phi 3 y प्लस m3x, राइट, आई थिंक ऐसे ही आगे, देन phi n y प्लस mnx, यानी अगर डिफरेंट रूट है तो सिंपल ये CF बन जाएगा, डिस्टिंक्ट रूट हो तो, ठीक है। अब चलते हैं आगे, अगर डिस्टिंक्ट रूट नहीं है, दैट इज केस नंबर 2, तो ये CF होगा अगर डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए, ठीक है। और अगर डिस्टिंक्ट रूट नहीं है तो अब चलते हैं केस नंबर 2 पर। सपोज केस नंबर 2, m1 और m2 इक्वल है, बाकी डिफरेंट है, बट m1 और m2 इक्वल आ गए, ठीक है। बाकी सारे डिस्टिंक्ट हैं, बाकी रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, बट m1 कोई दो रूट्स इक्वल आ गए। सपोज m1 और m2 इक्वल आ गए, देन CF क्या बनेगा, देन CF इज इन दोनों के जो ये हैं इनको हम जैसे हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में करते थे वैसा ही कुछ करना है। सो phi 1 y प्लस, हम इसको m1x या m2x एक ही नाम देंगे, m1 ले लेते हैं, m1x प्लस, अब m2 के लिए क्या होगा, x phi 2 y प्लस m2x, साथ में ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद बाकियों के लिए वही चलता रहेगा, प्लस phi 3 y प्लस m3x, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, उनके लिए वही चलता रहेगा, phi n y प्लस mnx, ठीक है। अब सपोज 3 रूट्स इक्वल है, m1 m2 एंड m3 इक्वल रूट्स हैं, तो क्या बनेगा CF, तब CF बनेगा phi 1 y प्लस m1x प्लस x phi 2 y प्लस m1x प्लस, अब एक और क्या आ जाएगा, x स्क्वायर phi 3 y प्लस m3x, और बाकी के लिए सेम चलता रहेगा, ठीक है। बाकी के लिए जैसे ऐसे डिफरेंट रूट्स के लिए जो चलता आ रहा है।
अब अगर सपोज 4 हो तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या आ जाएगा एक्स क्यूब 4 वाई प्लस एम, यहाँ पर भी m1x आना चाहिए था, सो m1x। ठीक है, ऐसे ही अगर सपोज सारे ही डिस्टिंक्ट सारे ही रूट्स इक्वल आ गए तो ऐसे ही x की पावर्स चलती रहेंगी। ठीक है, सपोज r रूट रिपीट हो रहे हैं तो क्या करना है, फिर वही पहला सिंपल, फिर x, फिर x2, फिर x3, फिर x4 एंड देन xr। ठीक है, तो जितने रूट्स रिपीटेड हैं, कहने का मतलब ये है उतने ही x की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, राइट। तो ये था CF। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से CF निकालना सीख लेते हैं। सपोज आपके पास क्वेश्चन है सॉल्व 2r प्लस 5s प्लस 2t इज इक्वल टू 0। तो ये तो इक्वेशन पहले इक्वल टू 0 है, यानी इसका सिर्फ हमें CF निकालना है और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। Now what is r, what is s, what is t here? तो 2r means curl square z by curl x square plus 5s means curl square z by curl x curl y and 2t means curl square z by curl y square is equal to 0। ठीक है, अब हम इसको d और d डैश की फॉर्म में लिखेंगे तो 2d स्क्वायर z, सिर्फ ये चीज होती है d, z नहीं होता, तो इसको हमने लिख दिया d स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर था, और z की जगह z एज इट इज, प्लस 5d इंटू d डैश और z एज इट इज, कर्ल बाय कर्ल x d हो गया, कर्ल बाय कर्ल y d डैश हो गया और z एज इट इज, प्लस 2d डैश स्क्वायर z इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2d स्क्वायर प्लस 5d इंटू डी डैश प्लस 2d डैश स्क्वायर और सारे में से z बाहर लेके इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन इस तरीके से भी लिखी जा सकती है, राइट। अब हमें बनानी है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हम d को क्या रखेंगे m एंड d डैश को क्या रखेंगे 1। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी 2m स्क्वायर प्लस 5m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको इस इक्वेशन के क्या करने हैं, रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे 2m प्लस 1 एंड m प्लस 2। ठीक है, आई थिंक रूट तो आपको आते होंगे निकालने। सो 2m प्लस 1 एंड m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो m की वैल्यू आ गई -1/2 एंड -2। ठीक है, ये m की वैल्यू आ गई है। ये दोनों डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो CF ही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो Z, CF नहीं लिखोगे आप, Z लिखोगे। सॉल्यूशन मीन्स Z की वैल्यू। ठीक है, तो Z क्या आ जाएगा 5 1। फर्स्ट के लिए क्या लिखोगे आप, फर्स्ट के लिए आ जाएगा y माइनस m1x इज 1/2x माइनस 1/2x प्लस 5 2 y प्लस m2x दैट इज y माइनस 2x। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, राइट। इसको आप ऐसा भी कर सकते हो, ये 2 इधर लेके आके और नीचे वाले 2 को हम फंक्शन में इंक्लूड कर देते हैं। सो दिस इज 5 1 2y माइनस x, ऐसा भी लिख सकते हो, प्लस 5 2y माइनस 2x। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। अब चलते हैं 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं CF के, ताकि आपको CF निकालना समझ आ जाए कि एग्जैक्टली कैसे करना है। अब सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व। अब D की फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन D की फॉर्म में दे रखा है d³ माइनस 2d स्क्वायर d डैश z इज इक्वल टू 0। अब इस तरह से दे रखा है क्वेश्चन। तो ऑक्सिलरी, अब आपको सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, m³ माइनस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स निकालने हैं, आप m स्क्वायर कॉमन ले लो, तो m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स आ गए m इज इक्वल टू 0 0 एंड 2। तो ये इसके रूट्स आ गए। इसके रूट्स 2 रिपीट हो रहे हैं, एक डिफरेंट है। तो पहले रिपीटेड के लिए क्या करोगे आप, सॉल्यूशन ही आ जाएगा बिकॉज इक्वल टू 0 थी इक्वेशन। तो z इज इक्वल टू, पहला आ जाएगा 5 1 y प्लस m1x 0 है तो सिंपल y रह जाएगा, प्लस अब अगला रूट पे रिपीटेड था तो x मल्टीप्लाई होगा
फाई टू वाई प्लस एम टू एक्स दैट इज वाई रह जाएगा, प्लस नेक्स्ट के लिए हम लेंगे फाई थ्री वाई प्लस एम थ्री एक्स दैट इज टू एक्स। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर, राइट। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे ये 4 ऑर्डर वाला है, सॉल्व d4 माइनस 2d क्यूब d डैश प्लस 2d d डैश क्यूब माइनस d डैश 4 z इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये है। अब सीधा ऑक्सिलरी इक्वेशन पे चलते हैं। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m4 माइनस 2m क्यूब प्लस 2m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। इसके रूट्स आ जाएंगे, इसके रूट्स बन जाएंगे, आप इसके रूट्स निकाल के देख लेना। सो m प्लस 1 एंड m माइनस 1 होल क्यूब इज इक्वल टू 0 इसके रूट्स बनेंगे। ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस 1 एंड m इज इक्वल टू 1 1 1, 3 रूट्स रिपीटेड हो गए। तो पहले रिपीटेड रूट्स के लिए क्या लिखना है, z इज इक्वल टू 5 1 y प्लस m1x दैट इज y प्लस x। अब दूसरा रूट भी रिपीटेड है तो उसके लिए x होगा 5 2 y प्लस x, एंड तीसरा रूट भी रिपीटेड है तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर 5 3 y प्लस x, एंड नेक्स्ट रूट के लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल 5 4 y माइनस एक्स। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से आपको CF निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीखेंगे। सो आज आपको CF वाले क्वेश्चन ही करने हैं। ओके, तो मैं कुछ अभी एक पिक्चर भेज दूंगी गूगल क्लासरूम पे जिसमें आपको CF निकालने की प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। तो आज के लिए इतना ही।